हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भाग को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने भाग का ये पहला क्वेश्चन लिया है और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला ये दूसरा एकदम धैर्यपूर्वक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो आप सभी लोग इससे सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए टेबल आपको आना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ा जब तक आपको नहीं आएगा आप भाग को नहीं हल कर सकते। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 6 से हमें भाग देना है, किस में भाग देना है, 7, 4 और 7, मतलब कि 747 में भाग देना है। ठीक है, तो इस भाग को हल करने से पहले आपको टेबल यदि नहीं आता तो आप भाग नहीं लगा सकते। तो ज़रूरी बात यह है कि आप सभी लोग अच्छे से पहले पहाड़ा को याद कर लीजिए, उसके बाद प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 6 से आपको भाग देना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक संख्या लेंगे। एक संख्या क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो 6 है ये 7 से छोटा ही है ना। तो आपको क्या करना है, 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि ये 7 से कम ही रहे। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे मान लीजिए पहाड़ा तो आपको पूरा पूरा जैसे 6 कम 6 होता है, 6 दूना होता है 12, 6 त्रिक होता है 18। ठीक है, ऐसे पहाड़ा पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे हम 5 एकम बोलते हैं, 5 दूना बोलते हैं, 5 तिहाई बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। और ये 6 दूना 6 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 ऐसा करके बोलते हैं। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना होगा, जब भी आप पहाड़ा पढ़ें तो इस वाली संख्या से क्या होनी चाहिए, ये वाली संख्या पहाड़ा पढ़ने पर छोटी ही रहे। जैसे मान लीजिए 6 का पहाड़ा आप पढ़ रहे हैं 6 एकम 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और ये 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब ये 7 से 12 क्या हो जाएगा, अधिक हो गया। तो कितनी बार पढ़े तो अधिक हो गया, 2 बार, क्योंकि 6 दूना क्या हो जाएगा 12। यदि 6 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ोगे तो 12 हो जाएगा। और ये वाली संख्या से 12 अधिक हो गया। तो क्या करना होगा, हमने बोला है कि आप भाग में अधिक बार नहीं जाना है, कम ही बार जाना है। तो मतलब ये हुआ कि आप 6 का पहाड़ा एक बार पढ़िए तभी तो 7 से कम रहेगा। तो जब 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब भाग होने के बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 6 में से ये 7 में से जब 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक, 1 बच गया। अब क्या हो गया, ये संख्या जो है जिससे हम भाग दे रहे हैं उस संख्या से छोटी पड़ गई है। ठीक है ना, छोटी, एक घट के आ गया तो छोटी हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये साइड वाली संख्या को उतार लेंगे। साइड वाली संख्या हमारा 4 है तो 4 को इसके साथ उतार लेंगे। अब क्या हो गया, अब ये 14 हो गया, इससे बड़ा हो गया काफ़ी। ठीक, तो अब आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा ना हो। तो 6 का पहाड़ा देखिए 6 कम 6 होता है, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। तो 3 बार नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 6 दूना होता है कितना, 12। 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। और 1 में से 1 घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से ये संख्या छोटी हो गई तो इसे बड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बगल वाली संख्या यानी इससे 7 को उतार लेंगे। तो जब 7 को उतारेंगे तो ये हो जाएगा 27 यानी कि 27। अब 6 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 27 से ज़्यादा ना हो। तो आप पढ़ेंगे, होता क्या, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। यदि 5 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ये इससे ज़्यादा हो गया तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और 4 छंग होता है कितना है, तो 4 छंग होता है 24। 7 में से 3 गया, सॉरी 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा और 2 में से 2 गया तो कट हो जाएगा। तो ये आपका भाग हो चुका है। ठीक, इसे हम लोग देखिए बोलते हैं भागफल और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, शेषफल। ठीक, आई होप आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए इस वाले को भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये भी बहुत आसान है। हमने यहाँ पर किसका लिया है, 7 का भाग। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक ही संख्या लेना होगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा यदि आप सोचेंगे 2 संख्या ले लें तो 7 का पहाड़ा 10 बार भी पढ़ेंगे तब भी इससे कम ही रहेगा। ठीक है, तो एक संख्या लीजिए, अच्छा रहेगा। तो 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 से कम रहे। 7 का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ देंगे तो 14 हो जाएगा और 8 से 14 अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 के पास 7 एक कम 7 होता है और 7 दूना होता है क्या, 14। भाग में आपको ये बताया जाता है कि 7 का पहाड़ा आप ऐसा पढ़िए कि ये जो 8 है ना इससे कम रहे। तो यदि हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 8 से क्या हो गया, अधिक हो गया। तो हमको पढ़ना होगा एक बार। 7 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 7 एक कम 7, हो गया भाग। भाग हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे। मतलब 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये संख्या अकेली है तो इसके साथ एक संख्या हम और उतारेंगे, क्योंकि ये संख्या 7 से छोटी भी है ना।
तो ये साइड वाली संख्या हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर हो गया 17। अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा ऐसा और 7 का पहाड़ा ऐसा बढ़ेंगे कि 17 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार जा सकते हैं लगभग, तो यदि 7 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा कितना, 14। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे हम 3 बार भी पढ़ सकते हैं, तो 7 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़ोगे तो 7 ठीक आ जाएगा 21, और 17 से ज़्यादा होता है 21, इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर भी रहेगा तब भी चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 7 में से यदि हम ये 4 को घटा 7 में से 4 को घटाते हैं तो ये घटकर हमारा आएगा कितना, 3, और 1 में से जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब फिर से यहाँ पर अकेली संख्या है तो इसकी साइड वाली संख्या हम यानी कि 6 को उतार लेते हैं, तो यहाँ पर 6 उतार लिया गया, हो गया 36। अब 7 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार हम लोग पढ़ सकते हैं, तो लगभग हम लोग 5 बार जा सकते हैं, क्योंकि 7 का पहाड़ा यदि 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 35, 7 पचे 35 होता है। यदि 6 बार पढ़ेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा, और 42 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हमें कम ही बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 6 में से 5 को हटा लीजिए तो यहाँ पर बचेगा 1, और 3 में से 3 गया तो ये कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका शेष फल। ठीक, शेष फल, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, भागफल। तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, भागफल। ठीक, तो आई होप आप सभी को ये भाग तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।